नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी सोते उठते जगते बैठते राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इतना तो सोनिया गांधी भी अपने बेटे को याद नहीं कर रही होंगी जितना आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को याद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का रूप देखा, उसने भारतीय जनता पार्टी को डराया तो था। माननीय प्रधानमंत्री जी की थोड़ी नीति तो खराब की थी, लेकिन बिहार में जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी की यात्रा में, उसने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया कि अब घंटी बज चुकी है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब समय खराब होता है ना, तो हर चीज उल्टी चलने लगती है। और कहा भी जाता है कि जब बुरा वक्त होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और मैं इस घटना की शुरुआत में आपको याद दिला दूं, संकेत कैसे मिलते हैं, संयोग कैसे मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ली, और जो हमारे भक्तगण हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो ट्रंप के फोटो लगा के सामने रख के हवन करने लगे। आप मंदबुद्धि लोगों की आप हालत देखिए। हवन ईश्वर का किया जाता है, लेकिन ट्रंप की फोटो लगा के, तमाम मेरे पास फोटो ऐसे हैं कि ट्रंप के फोटो लगा के भक्त हवन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब देखिए दुनिया में भारत का डंका बजेगा। और वाकई में कि इतना बढ़िया डंका बजा, इतना बढ़िया डंका बजा कि अमेरिका ने भारत की हालत खराब कर दी। एक के बाद एक जो टैरिफ लग रहे हैं, उसने भारत के बाजार को तबाह कर दिया। और उससे पहले जिस तरह अमेरिका से भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर, बेड़ी लगाकर वापस भेजा गया, उसने पूरी दुनिया के सामने शर्मनाक स्थिति में हमको खड़ा कर दिया। तो पता चल गया कि वाकई में ट्रंप भारत के लिए क्या करने वाले हैं। और हमारे जो जोशी आते राजीव नारायण जी, जिस दिन ट्रंप ने शपथ ली, उस दिन उन्होंने कहा, उसके अगले दिन प्रोग्राम था मेरा, उसमें प्रोग्राम में कहा कि ट्रंप मोदी जी का काल बनकर आए हैं, मोदी जी के लिए बुरा समय बन के आए हैं। तो मुझे पहली बार लगा कि ये राजीव जी क्या फालतू की बात कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बना, और हमारे मोदी जी सारी नैतिकता को, सारे नियम को ताक पे रखकर अमेरिका में कह के आए हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के चुनाव में जाके इस तरह का प्रचार नहीं किया। तो मुझे लगा इतनी पक्की दोस्ती है, कैसे काल बनेगा। लेकिन राजीव जी की बात अक्षरशः साबित हुई। और उसके बाद देश के जो हालात बने, और होता है ना कि आपका हुनर, आपकी चोरी जब पकड़ जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप बौखला जाते हैं। वोट चोरी का मुद्दा अब पूरे देश की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले की खबर बन चुका है। आप बड़े इसी हुनर से आपने सत्ता हासिल करी है, आपने इसी हुनर से हुकूमतें चलाई हैं, लेकिन अब यही मुद्दा आपके गले की फांस बन गया है। क्योंकि ये राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने ये बात गांव गांव तक पहुंचा दी है कि वास्तव में जो सरकार बनी है, वो सरकार लोकतंत्र के वोटों से चुनी हुई सरकार नहीं है। ये बात जनमानस के मन में बैठ गई है। आम आदमी भी ये सवाल करने लगा है। मैं जब बाल कटाने जाता हूँ, मैंने कल परसों बताया भी, वो साधारण सा नाई वो मुझसे पूछ रहा है कि वाकई में भैया ये वोट चोरी करके ही चुनाव जीतते हैं। बिहार चुनाव ने झटका दे दिया है बहुत बड़ा। और राहुल गांधी की यात्रा, जैसे मैंने आपसे कहा, जिस तरह निकल रही है, उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। बिहार की अकेले वोट चोरी का मतलब बिहार में नहीं है, ये मुद्दा गुजरात में भी गूंजने लगा है। गुजरात में भी लोग कहने लगे हैं कि जो खेल गुजरात में हुआ, क्या उसके पीछे भी वोट चोरी थी। महाराष्ट्र की गलियों में ये बात सामने आने लगी है कि महाराष्ट्र में, मैंने आपसे पहले भी कहा है, महाराष्ट्र का चुनाव मैंने धरातल पर देखा है। मैं 1 महीने वहीं था, मेरी टीम वहां थी। ग्राउंड पे कहीं ये बात नहीं हो रही थी भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। और अब सामने आ रहा है, राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया कि महाराष्ट्र में कितने लाख, कितने करोड़ वोट बढ़ाए गए थे कुछ महीने पहले। तो पहले राजीव कुमार और अब ज्ञानेश कुमार, क्या इन्होंने कसम खा रखी है कि भारत के लोकतंत्र की इसी तरह हत्या करेंगे। और बड़ा सवाल यह है कि ये भारत का जनमानस है जो अभी तक खामोश होकर, ये भारत का जनमानस है जो अभी तक चुप रह के बात सुन रहा है, क्या अब उसके अंदर एक आक्रोश भड़क रहा है। ये बात देखिए बिल्कुल तय है। कोई भी किसी भी धड़कते हुए लोकतंत्र में, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में, ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि उसके वोट की चोरी हो जाए।
कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि फर्जी वोटर बनाए जाएं, फर्जी वोट डाले जाएं। और राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित कर दिया कि किस तरह से पूरे देश में फर्जी वोटरों का खेल हो रहा है। और बिहार में अब घूम घूम कर राहुल गांधी किस तरह बातचीत कर रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, मैं आपको एक झलक दिखलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी का ने काम क्या क्या कहा बिहार में। सही वोटर लिस्ट देने का होता है और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। तो ये जो विश्वास है, मैं एक बार फिर सुनाना चाहता हूं, ये जो कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का कि हम यहाँ वोट चोरी होने नहीं देंगे। आप ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप राहुल गांधी का चेहरा पढ़ने की कोशिश करिए और देखिए कि राहुल गांधी किस तरह से कह रहे हैं। मैं एक बार फिर ये वीडियो का चलाता हूं। काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। तो ये जो बड़ी बात उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। देखिए, बिहार में पत्ते खुल गए। अब ऐसा नहीं है कि आपने फर्जी वोटर बना दिए और वो 5 बजे के बाद आपने उनकी लाइन लगवा के वोट डलवा दिए। बिहार है, देश का सबसे धड़कता हुआ, सबसे लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला राज्य है। बहुत जागृत लोग हैं यहाँ के। अब समझ गए कि फर्जी वोटर बढ़ाए जाएंगे या काटे जाएंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई संभव नहीं है, आधार कार्ड मान्य होगा, आधार कार्ड पे जो लिखा होगा, आधार कार्ड पे जो पता होगा वो आपको मानना होगा। और ये बात बड़ा दर्द दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया कि अगर आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट में मान्य हो गया तो बिहार के चुनाव पलट जाएगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में अगर नाम की एंट्री हो गई तो आप फेल हो जाएंगे। और ये बात अब फाइनल हो गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उनको भी स्वीकार करना होगा, तो शायद बिहार की चुनाव की पूरी पूरी बाजी पलटती हुई नजर आ गई। आज जिस तरह राहुल गांधी खुद बाइक लेके निकले, पप्पू यादव की बाइक थी, और जिस तरह से पूर्णिया के सांसद में और लालू यादव के परिवार में तलखी थी, वो भी राहुल गांधी ने खत्म करा दी। तेजस्वी को और पप्पू यादव को बैठा के समझाया कि बड़ी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है, बड़ी लड़ाई उस विचारधारा से है जो देश में बंटवारा करती है, बड़ी लड़ाई उस विचारधारा से है जो देश में हिंदू मुसलमान करके राजनीति करती है, बड़ी लड़ाई उस नफरत की राजनीति से है जिसे मोहब्बत की दुकान में बदलना है। और यही कारण है कि जिस समय राहुल गांधी की यह रैली निकली, यह काफिला निकला, बिहार के लोग तन मन धन के साथ इस रैली में जुड़ते चले गए। राहुल गांधी ने बिहार की इस यात्रा से पूरे बिहार का चुनावी परिदृश्य बदल दिया है। मुझे याद आ रही है वो भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकली थी और पूरे देश की राजनीति बदल दी थी। वो राहुल गांधी जिसको पप्पू साबित करने के लिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने, कारपोरेट हाउस ने, पत्रकारों के समूह ने ये आरोप लगाती रही है कांग्रेस की हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, और वो शख्स, वो नेता चुपचाप बिना बोले इन सारे आरोपों को सुनता रहा। उसने तय किया था कि मैं एक ठंड की कड़कड़ाती ठंड में, भयंकर ठंड में एक टी शर्ट में निकलूंगा, महात्मा गांधी का वंशज हूं, महात्मा गांधी का मानने वाला हूं। तो जिस तरह गांधी एक धोती में निकलते थे, मैं एक टी शर्ट में निकलूंगा, देश के लोगों को मोहब्बत की दुकान के बीच में ले जाऊंगा। और राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भारत के लोकतंत्र को बदलने के लिए,
भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक यादगार यात्रा बनकर रह गई। उसी तरह राहुल गांधी समझ गए थे कि देश की जनता, देश का जनमानस उनसे किस तरह कनेक्ट करता है, देश के लोग किस तरह संवाद करते हैं, और इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ राहुल गांधी ने बिहार में भी ये यात्रा शुरू कर दी। सोचिए आप, गांधी परिवार में दो दो तीन तीन लोग अपने प्राणों से, उनकी जान गई है, मतलब आप हादसों में जान गई है। संजय गांधी का भली एक्सीडेंट हो, लेकिन इंदिरा गांधी से आई इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी के लोगों ने कहा था कि जिस तरह से खालिस्तान का आंदोलन चरम पर है, आप अपनी सुरक्षा से, हम आपकी सुरक्षा से सिखों को अलग कर दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने पलट के कहा था, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं देश की प्रधानमंत्री हूं, मैं लोगों के बीच में बंटवारा कैसे कर सकती हूँ, एक सिख समुदाय का व्यक्ति मेरी सुरक्षा से नहीं हटाया जा सकता। और मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे खून की एक एक बूंद इस देश के काम आएगी। राहुल गांधी से बड़ा मना किया गया कि लिट्टे का आंदोलन चल रहा है, देश का सब, दुनिया का सबसे खतरनाक जो आतंकवादी समूह है वो आपके पीछे पड़ा है, मत जाइए श्रीलंका। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तमिलों की बात करनी है, भारतीयों के मुद्दों की बात करनी है, मैं जाऊंगा। और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का शरीर चीथड़ों में बदल गया, लेकिन राजीव गांधी वहां गए। राहुल गांधी को जान को खतरा है। राहुल गांधी जब इस यात्रा में निकल रहे थे, एक व्यक्ति अचानक बीच से निकल आया, राहुल गांधी को उसने किस किया। अब आप सोचिए कि भीड़ से निकल रहा है एक व्यक्ति, ये देख रहे हैं आप, तस्वीर में देख रहे हैं, वो वहां पहुंच गया और राहुल गांधी को उसने पकड़ के उसको चूम लिया। बात राहुल गांधी के प्यार की नहीं है। आप सोच सकते हैं, जिस परिवार में इतनी खतरा हो, जिस परिवार में इतना आतंक हो, वहां की सिक्योरिटी का आलम देखिए। ये सिक्योरिटी का देने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की किसको है? भारत सरकार को है ना। भारत सरकार की ड्यूटी है कि वो राहुल गांधी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। लेकिन कोई व्यक्ति भीड़ के अंदर से निकलता है और राहुल गांधी को गले में भर के उनको चूम लेता है। मैं मान सकता हूं कि उस व्यक्ति का प्यार बहुत है, ऐसे पूरे देश से राहुल गांधी के प्रति प्यार आ रहा है, लेकिन कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है। क्या राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक बार बार जानबूझ के कराई जा रही है, या ये बात सही मानूं कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार का इतना बड़ा भ्रष्टाचार का पुल पदीला खोल दिया है कि अब सरकार को राहुल गांधी से डर लगने लगा है, चुनाव आयोग को डर लगने लगा है। चुनाव आयोग अब गांधी जी के 3 बंदरों की तरह हो गया है, जिसको कोई दिखाई नहीं पड़ता, जिसे सुनाई नहीं पड़ता, जो बोल नहीं सकता। और चुनाव आयोग को राहुल गांधी किस तरह घेर रहे हैं, सुनिए ये वीडियो। चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए
ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पार्टनरशिप पे इस तरह के आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे हैं और मैं यही कह रहा हूं, अगर जनमानस में ये बात चली गई कि चुनाव आयोग इस तरह की बेईमानी कर रहा है तो जनता कितना करेगी। वो बात अनुराग ठाकुर की हुई, तो मैं मानसिक स्तर बताना चाहता हूं कि क्या मानसिक स्तर है। अनुराग ठाकुर सीनियर नेता हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं, मंत्री रहे हैं। क्या क्या सवाल कर रहे हैं। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि एक स्कूल में या किसी पाठशाला में बैठे बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला शख्स कौन था। सब बच्चे, जो जागरूक बच्चे हैं, वो जवाब देते हैं नील आर्मस्ट्रांग। अनुराग ठाकुर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अब आप बताइए, आपके बच्चे को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, किसी बड़ी कंपनी में जानना है, इम्तिहान में सवाल आया कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, आपका बच्चा जवाब लेकर आ गया हनुमान जी, तो पास हो जाएगा। मोदी जी को चाहिए कि इस तरह के सवालों की लिस्ट तैयार कर ले और उसको ये कह दें कि भैया आईएएस के एग्जाम में अगर सवाल आया कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था और जिसने लिखा नील आर्मस्ट्रांग वो फेल हो जाएगा और जिसने लिखा हनुमान जी वो पास हो जाएगा। आपके दिमाग को गोबर में लपेटा जा रहा है, आपके अंदर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट किया जा रहा है। मैं हनुमान जी के प्रति पूरी आसक्ति रखता हूँ, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं कहूंगा कि पहला अंतरिक्ष यात्री, अपने बच्चों को कभी नहीं कहूंगा कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। लेकिन आपके बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश में देखता हूँ, नौजवान पीढ़ी को क्या किया जा रहा है। फतेहपुर में घटना हुई कि अरे वो मकबरा है, वो तो शिव जी का मंदिर है, तोड़ दो मकबरे को। चढ़ गए उत्साही लोग, जय श्री राम का नारा लगाने लगे। नौजवानों से कहा गया एक घर पे चले जाओ, एक धार्मिक स्थल का झंडा उतार लो, दूसरा चढ़ा दो, कावड़ यात्रा में जाओ, सबसे पुण्य का काम है। और जो ये कहते हैं नेता, उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, विदेश में नौकरी करेंगे और आपके बच्चे इन धार्मिक कामों में उलझे रहेंगे। अनुराग ठाकुर की बात आई तो मैंने बताया। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी बिहार में जिस तरह का जादू कर रही है और उसके बाद अखिलेश यादव भी इस जोड़ी के संग शामिल होने जा रहे हैं, उसने बिहार के जनमानस का सीन बदल दिया। बता दिया है कि मोदी जी के जो झूठे वादे हैं वो बिहार में चलने वाले नहीं हैं। तेजस्वी जी ने, यादव ने कैसे मोदी पर हमला किया, जरा वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को, ये मैं टीम से कहूंगा कि वो इलेक्शन तेजस्वी कमीशन वाला जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहां कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहां अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी, एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि बिहार जो के देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहां कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहां अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना,
क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है। बिहारी, एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत देखो, ठीक कहा था इन्होंने कि नहीं होने देगा। जो मैं अनुराग ठाकुर की बात कर रहा था, जब बच्चों ने नील आर्मस्ट्रांग कहा था, तो अगर मंत्री पढ़े लिखे होते तो वो कहते कि चांद पर गए थे नील आर्मस्ट्रांग, पहली बार अंतरिक्ष में जाने पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे। चांद पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग गए थे। लेकिन यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मंत्रियों को इस सबसे वास्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। चिराग पासवान की राजनीति पर भी बहुत बढ़िया कमेंट किए तेजस्वी ने। कहा कि हमारे बड़े भाई हैं लेकिन शादी कर लेनी चाहिए। राहुल ने कहा कि ये बात तो मुझ पर भी लागू होती है। मजेदार सा वीडियो है, थोड़ा सा ये भी पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये जो नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक, ये एक बड़ा खुलासा है, बात चल रही है ना। फिर सुनिए, राहुल गांधी ने कोई बड़ा चिराग खुलासा पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। पापा कब से कह रहे हैं? नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। ये मजेदार बात की। जो मैं अनुराग ठाकुर वाला बयान बात कर रहा था कि बच्चों ने भी गलत बताया था सुधान। मुझे तो लगता है हनुमान जी लगता है हनुमान जी ने बताना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देखें। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से मानसिकता और आपके छात्रों से इतना ही रहेगा। एक रह चुके हैं, वो बात ज्ञान दे रहे हैं कि हजारों साल पहले की बात याद करनी चाहिए। अरे भाई, आप बताना चाहिए कि अंतरिक्ष में पहले जाने वाले व्यक्ति यूरी गागरिन थे, चांद पे गए थे नामस्ता। लेकिन इस तरह का ज्ञान पेल रहे हैं, बता रहे हैं, तो जाहिर है कि मंद बुद्धि आपके बच्चों को बताया जा रहा है। उधर सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, नीतीश सरकार क्या कर रही है, तेजस्वी पर एफआईआर करा रही है। और तेजस्वी ने भी पलटकर इसका आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दे। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिया में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, अडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा?
हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं, हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। एक एक तिहारी सब पर भारी, मोदी जी को अब ये डायलॉग जिंदगी भर याद रहेगा। एक अकेले बिहार चुनाव ने उनकी वोट चोरी का, उनकी सरकार की वोट चोरी का खेल पूरे देश के सामने रख दिया है। और चुनाव आयुक्त क्या क्या नाटक करते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, ये पूरे देश के जनमानस को बता दिया है। जिस तरह से राहुल गांधी की सभाओं में भयंकर भीड़ उमड़ रही है, तो जाहिर है कि आने वाला समय, आने वाला वक्त कहीं ना कहीं बहुत भारी होने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह वोट चोरी का अभियान चलता रहा, मैं आपसे यह भी समझना चाहता हूं कि अगर इस तरह का जनमानस में यह संदेश जाता रहा कि ये चुनाव में बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, तो इस देश के जनमानस क्या खामोश रहेगा? छोटी सी घटना थी जिसने जेपी आंदोलन को देश में खड़ा कर दिया। हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़क पे आ गए और नारा लगा, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। मैं बहुत दिल से चाहूंगा कि आप कमेंट करें और बताएं कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं। 4 PM अच्छा लगता हो तो 4 PM को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, या आपका अपना चैनल है जिसे सरकार ने कई बार बंद कराना चाहा लेकिन आपके प्यार ने बंद नहीं होने दिया, इसको सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, अपनी राय से अवगत कराइएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।